इश्क वो आतिश है गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ये गालिब का एक बहुत ही पुराना और मशहूर शेर है। इश्क एक ऐसी बला है जो चाहने से नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आपके चाहने भर से ऐसा नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर आप अपना भला बुरा सोचने के काबिल भी नहीं रहते। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी ऐसा ही होता है। एक लेडी डॉक्टर जो कि सरकारी अस्पताल में ऑफिसर के पद पर तैनात थी, उसको किसी के साथ प्यार हो जाता है और वो इस प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि उसको सही गलत का कुछ भी पता ही नहीं चलता। और एक दिन अपने प्रेमी से झगड़ा करके खुद को फांसी लगा लेती है और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है बिलासपुर। यहाँ पर सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर तैनात थी। उस महिला डॉक्टर का यहाँ पर ही काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ विवाह हो जाता है। डॉक्टर पूजा चौरसिया, जिसकी उम्र 31 साल थी, और डॉक्टर अनिकेत कौशिक, जिसकी उम्र 35 साल है। दोनों ही ज़िले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पद पर तैनात थे। क्योंकि दोनों डॉक्टर थे, हम पेशा होने की वजह से अक्सर दोनों की मुलाकात होती रहती थी। तो एक दिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पूजा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा चौरसिया भी बोलती है कि डॉक्टर साहब, आप भी मुझे अच्छे लगते हो, तो क्यों ना हम घर में बात कर लेते हैं। अगर हमारे घर वाले मान जाते हैं तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। दोनों अपने घर में बात करते हैं। अब क्योंकि दोनों डॉक्टर थे और उनके घर वाले भी जो हैं उनको शादी के लिए किसी भी तरह का मना नहीं करते, तो दोनों जो हैं वो हिंदू रीति रिवाज से आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों की ज़िंदगी बड़े मज़े से चल रही थी। परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। अच्छी आमदन हो जाती थी। घर का गुजारा जो है वो बड़े मज़े से चल रहा था। ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन फिर उनकी खुशियों को नज़र लग जाती है और उनके खुशहाल जीवन में एक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है, जिसका कि डॉक्टर साहब को पता ही नहीं था। और उस शख्स पर डॉक्टर ने कभी भी शक जाहिर नहीं किया। उन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नी का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उनको धोखा दे रही है। अब अनिकेत कौशिक डॉक्टर थे, आमदन अच्छी थी, तो वह अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सूरज पांड्या नाम के एक शख्स से होती है। वह उनको बताता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, मैं आपका पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवा दूँगा, आपको अच्छी से अच्छी जगह लेकर दूँगा और वो भी कम रेट पर। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है और संपत्तियों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में दोनों की अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। सूरज पांड्या डॉक्टर अनिकेत के घर आता जाता रहता। डॉक्टर अनिकेत के घर एक दिन सूरज की मुलाकात डॉक्टर की पत्नी पूजा से होती है और वो बातों बातों में एक दिन सूरज पूजा को बोलता है कि मेरा एक जिम भी है, आप वहाँ पर आया कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, आप वैसे ही बहुत सुंदर हो, जिम आने से आपकी पर्सनैलिटी में और भी ज़्यादा निखार आ जाएगा। तो डॉक्टर की पत्नी जो है वो सूरज के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होती है और सूरज की बातों में आकर उसका जिम ज्वाइन कर लेती है। अब सूरज के जिम में वो रोज़ आने जाने लगती है। यहाँ पर सूरज के साथ रोज़ उसकी मुलाकात होती और इस तरह दोनों आपस में फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और सूरज पूजा को अक्सर फ़ोन करता रहता था। लेकिन ये सारा मामला जो है वो डॉक्टर अनिकेत की जानकारी में नहीं था। उनको इन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ भी संदेह नहीं था। उनको लगता था कि सूरज तो उनका अच्छा दोस्त है और उनकी बीवी जो है वो उनके जिम में जाती है, तो उनके मन में कभी भी कोई ऐसी शक वाली बात पैदा ही नहीं हुई थी। पूजा चौरसिया की माँ रीता चौरसिया भी कामकाजी महिला थी। वह हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर लगी हुई थी और उनका बेटा अमेरिका में रहता था। बेटा अक्सर अपनी माँ को मिलने के लिए अमेरिका बुलाता रहता था। तो घटना वाले दिन उनकी माँ जो है वो अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका गई हुई थी। ये घटना 11 मार्च की है।
पूजा चौरसिया अपने पति अनिकेत को बोलती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। तो डॉक्टर अनिकेत बोलते हैं कोई बात नहीं, शाम को टाइम पर वापस आ जाना। ऐसा बोलकर पूजा जो है वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन शाम बीत जाती है और पूजा जो है वो वापस अपने पति के पास नहीं आती। डॉक्टर अनिकेत बार बार पूजा को फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन जो है वो मिल नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि शायद फ़ोन जो है वो बंद हो गया है या फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। तो उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। अनिकेत की आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। सुबह जब डॉक्टर साहब उठते हैं तो वो देखते हैं कि बीवी तो अभी तक भी वापस नहीं आई थी। अब थोड़ा उनके मन में शंका पैदा हो जाती है और वो अपने दोस्त सूरज को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि पूजा कल अपने मायके गई थी और बोल कर गई थी कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। तो सूरज बोलता है कि डॉक्टर साहब आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके घर आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इस तरह सूरज और अनिकेत दोनों पूजा चौरसिया के मायके त्रिपुरा के बाबा जी कॉलोनी में पहुंचते हैं। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वह लोग खिड़की से झांक कर अंदर देखते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि पूजा वहाँ पर फंदे पर झूल रही थी। दोनों दरवाज़ा तोड़ते हैं और पूजा को फंदे से उतारते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। ये खबर पूजा चौरसिया के माता पिता जो कि अमेरिका गए हुए थे उनको बताई जाती है। तो अगले ही दिन 12 तारीख को उनके माता पिता जो हैं वो अमेरिका से वापस आ जाते हैं। पूजा की माँ पुलिस स्टेशन में जाकर पूजा के पति के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और पूजा के पति के ऊपर ही हत्या का संदेह जताती है और बोलती है कि मेरी बेटी की मौत की वजह डॉक्टर अनिकेत ही है। अब पुलिस डॉक्टर अनिकेत को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को डॉक्टर की भूमिका इस मामले में किसी भी तरह से संदेहपद नहीं लगती। उनको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे कि ये साबित हो सके कि डॉक्टर का अपनी पत्नी की मौत के पीछे कोई लिंक रहा होगा या उन्होंने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की होगी। इसलिए डॉक्टर साहब को वापस भेज दिया जाता है। अब पुलिस का शक जो है वो डॉक्टर के करीबी दोस्त सूरज पांड्या पर जा रहा था, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर अनिकेत और उसके दोस्त सूरज पांड्या ही घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं और उन्होंने ही पूजा की लाश को फंदे से उतारा था और वही लोग जो हैं वो हॉस्पिटल लेकर गए थे। और इस सब में जो डॉक्टर अनिकेत हैं उनका साथ जो है वो सूरज ने दिया था। सूरज से जब पूछताछ की जाती है, पहले तो वह अनजान बनने की कोशिश करता है। पुलिस वाले जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालते हैं तो एक बात उनको बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि घटना वाले दिन यानी कि 11 मार्च को सूरज और पूजा चौरसिया के बीच तकरीबन 22 बार फ़ोन पर बातचीत हुई थी। अब ये मामला साफ होता जा रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी, इसलिए ही एक दिन में 22 फ़ोन कॉल्स हुए थे। अब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछते हैं तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। जब थोड़ी सी सख्ती की जाती है तो सूरज तोते की तरह बोलने लगता है और सब कुछ पुलिस को साफ साफ बता देता है कि उसका और पूजा का पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा था। पूजा अपने पति को छोड़कर सूरज के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन सूरज इस शादी के लिए राज़ी नहीं था और उसने पूजा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अब वह पूजा के फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता था और उससे बातचीत भी नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर पूजा जो है वो आत्महत्या कर लेती है। अब सूरज को इस हत्या के लिए आरोपी बनाया जाता है और उस पर किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जाता है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अनिकेत जो है वो सारा मामला सामने आने पर बहुत ही हैरानी जताते हैं और कहते हैं कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि जिस दोस्त पर मैंने विश्वास किया, जिसको मैंने अपने भाई की तरह समझा, उसी ने मेरा घर ख़राब कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये सारी स्टोरी जो है वो पुलिस वालों के गले नहीं उतर रही। पुलिस वाले अभी भी इस केस को इतना सीधा
नहीं समझ रहे जितना कि इस केस को सीधा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन सुबह ही सूरज पूजा के मायके वाले घर के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा था। दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर अनिकेत बोलते हैं कि उनकी बीवी रात को घर वापस नहीं आई थी, तो वह सूरज को साथ लेकर अपनी पत्नी के मायके वाले घर में जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उनको इन दोनों के अफेयर के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था और वह उसी शख्स को साथ लेकर अपनी बीवी के मायके क्यों जाते हैं जिसका कि उनकी बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने देखा कि उनकी बीवी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही और वो खिड़की से देखते हैं कि उनकी बीवी फंदे से झूल रही है, तो डॉक्टर साहब ने उस समय पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया, क्यों खुद ही वो पूजा की लाश को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं जबकि उनको पुलिस को बुलाना चाहिए था। पूजा के घर वाले जो हैं वो इस केस को सीधा सीधा हत्या का केस ही मान रहे हैं। वह डॉक्टर अनिकेत और सूरज की बातों पर किसी भी तरह से यकीन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सूरज और डॉक्टर अनिकेत ने मिलकर ही उनकी बेटी पूजा को मारा है और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को फांसी से लटका दिया और फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास लेकर जाने का नाटक किया। अभी तक पुलिस वाले जो हैं वो इस केस को आत्महत्या का केस ही मानकर चल रही है, लेकिन पूजा के घर वाले जो हैं वो पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो दोस्तों, इस केस में ये बात तो साफ नज़र आती है कि अगर सूरज सही बोल रहा है कि उसका और पूजा का लव अफेयर था, तो इसमें गलती पूजा की भी कम नहीं है। अच्छा भला उसका काम चल रहा था, उसका पति डॉक्टर था, फैमिली अच्छे से चल रही थी, तो सूरज के साथ उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अगर सूरज जो है उसका पूजा के साथ कोई अफेयर था ही नहीं, तो अब वो क्या कोई झूठ बोलेगा। अगर उसका अफेयर था तभी उसने ये स्टेटमेंट दिया है। वैसे एक दिन में 22 फ़ोन कॉल्स जो है वो किसी को बिना ज़रूरत के कोई करता भी नहीं है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अवैध संबंध है यही आजकल के ज़माने में अनगिनत मौतों का कारण बन रहे हैं। जब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अपना नैतिक मूल्य खो देता है और गलत काम में लग जाता है, तो उसका खामियाजा किसी न किसी को तो भुगतना ही पड़ता है। ऐसा ही इस केस में हुआ। पूजा ने गलत रास्ते को चुना और अंत में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।